इस दुनिया में हर एक इंसान अपने जीवन में कई तरह के पड़ाव से गुजरता है, जिसमें बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की अवस्था आती है। हमें अपने जीवन के हर पड़ाव पर शुरुआत में एक मौका मिलता है और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस मौके का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं और अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। यदि आपकी उम्र भी 28 से 25 के बीच में है तो इस वीडियो में आगे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको फॉलो करके और सुन के आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही सफल हो सकते हैं, एक मुकाम, एक पड़ाव पे पहुंच सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विथ नीतू। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगर हम 18 से 25 साल के बीच में हैं तो ये उम्र एक बेस होती है, हमारे जीवन का आधार होता है, जो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लें, बहुत अच्छा बना लें तो हम अपने जीवन में आगे बहुत ही सफलता की सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं पहले टिप्स की तरफ। गाइस, सबसे पहला टिप्स है अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट करना। क्या आप भी उन हजारों आम लोगों की तरह बस पैदा होकर जिंदगी काटकर एक दिन अपनी ज़िंदगी समाप्त करना चाहते हैं? यदि नहीं तो इसके लिए आपको अपने लाइफ का एक टारगेट सेट करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो 18 से 20-25 की जो एज होती है, ये हमारी पूरी लाइफ का बेस पीरियड होता है। और इस बेस पीरियड को अगर हम जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हमारे आने वाली पूरी ज़िंदगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर गलती से चूक गए तो इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर बुरा पड़ता है। तो अपने लाइफ का एक टारगेट ज़रूर सेट कर लीजिए आप, कि जिससे आपका जो बेस है वो बहुत ही मजबूत हो जाए। आपने भी कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा कि जिन रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती है वह रास्ते अक्सर बेकार होते हैं। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी भी सफ़र की शुरुआत करें तो एक मंजिल जरूर निर्धारित कर लें। दूसरी टिप्स है अपना 100% दीजिए। अब आप सोचेंगे कि इस बात का क्या मतलब है 100% देना। अपना 100% देने का मतलब है गाइस कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाना और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब पर्सन हैं, अपने काम में 100% दीजिए। और उसको अगर नहीं हो रहा है तो उसको 100% देने के लिए बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। और अगली टिप्स है अच्छे दोस्त व अच्छा माहौल। यह बात तो सच है कि जैसा आपका नेचर होता है वैसी ही चीज़ें आपको पसंद आती हैं, पर माहौल एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को बहुत जल्दी बदल देती है। इसके साथ ही अच्छे दोस्त बनाने पर भी आप जोर दें, क्योंकि आपके दोस्त ही आपके माहौल को निर्धारित करते हैं। अच्छे होते हैं तो अच्छा और बुरे होते हैं तो बुरा। एक इंसिडेंट बता रही हूँ छोटा सा। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी से किसी युवक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि तुम केवल मुझे अपने दोस्तों से मिला दो, मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। अब इस बात से बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि दोस्त आपके लिए कितने असरदार होते हैं। अच्छे हों तो अच्छा असर ज़िंदगी दिखाती है और बुरे हों तो बुरा। तो जाहिर सी बात है कि ये काम आपको बहुत सोच समझ के करना है। जो भी आपके दोस्त हों वो बहुत ही अच्छे नेचर के होने चाहिए, और जब दोस्त अच्छे होंगे तो माहौल भी अच्छा बनेगा। और अगली टिप्स है कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यूटी यानी कि किसी काम को लगातार और रोजाना करते रहना। गाइस, किसी काम में आपकी कंटिन्यूटी आपको उसमें माहिर बनाती है, यानी कि परफेक्ट बनाती है। और आपने एक लाइन भी सुनी होगी कहीं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और वैसे भी जीवन में कभी भी एक दिन किसी भी काम को करने से हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। और आप जो भी काम करें उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगली टिप्स है बुरी आदतें और गलत लोगों से बचें। गाइस, हमारी आदतें हमारे आज और हमारे कल को डिसाइड करती हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, एक बार आप उनकी दिनचर्या और उनकी आदतों के बारे में गौर करिएगा। आपको एक हम इंसान और एक सफल इंसान में फ़र्क साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतों, गलत लोगों से हमेशा दूर रहें। और अगली टिप्स है अपने सेहत पर ध्यान देना। यस गाइज, हेल्थ इज वेल्थ। यह बात बिल्कुल सच है।
आपके सेहत का अच्छा ना होना आपके बाकी कामों को भी इफ़ेक्टिव तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके सीखने और आपके आगे बढ़ने की स्पीड को भी कम कर सकता है, जिसकी वजह से आप बाकी लोगों से पीछे हो सकते हैं। आपका फिट होना आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, ना कि किसी और के लिए। आप फिट रहकर अपनी कई परेशानियों से दूर रह सकते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम या और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम। आप अपने काम पे बहुत फोकस कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगली टिप्स है अपने आप पर काम करना। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है, फिट रहना है, जिसकी वजह से आपका काम बहुत अच्छे से होगा। ठीक उसी तरह आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारना पड़ेगा, यानी कि अपने बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, लोगों से कैसे बात करें, कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बाल को सही रखना है। और ये सारी क्वालिटीज़ पे अगर आप काम करेंगे तो आप फिट तो रहेंगे ही, आप परफेक्ट भी रहेंगे और धीरे धीरे आप अपने हर काम में सक्सेसफुल होंगे। और अगली टिप्स है बचत व इन्वेस्टमेंट करें। गाइस, एक अच्छी लाइफ के लिए आज के समय में पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं, पर उतना ही ज़रूरी पैसे बचाना भी है। और इस तरह से पैसे बचाने हैं कि वह पैसे आपको आने वाले समय में बहुत काम आए। आज का समय फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को समझने का है, इसीलिए आप पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने और उसे इन्वेस्ट करना सीखें। गाइस, ये लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है और इसकी कीमत को समझें। सबकी लाइफ में मौके होते हैं और आपकी लाइफ में भी हैं, इसलिए जो भी टिप्स मैंने बताए हैं उनको आप फॉलो करें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और मुझे थैंक यू बोलें। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सुनने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।